नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की फ़्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गल्फ़ के देशों में काम करने वाले लोगों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है और जानकारी लेंगे 1 जुलाई से शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में भी। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि सऊदी अरब की सरकार कैसे 60,000 लोगों को अपने देश में आने की अनुमति दे रही है और कैसे वैक्सीन पासपोर्ट से हवाई सफ़र और भी आसान हो जाएगा। वहीं देश में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। इन सब खबरों के अलावा आपने जो सवाल पूछे थे मुझसे कमेंट में, उनके जवाब भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की पहली न्यूज़ आ रही है उन सभी लोगों के लिए जो विदेशों में काम करने के लिए गए हुए हैं या आने वाले समय में जाने वाले हैं। दोस्तों, देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी गल्फ़ देशों की यात्रा पर हैं और गल्फ़ के एक देश कुवैत में रह रहे भारतीयों के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है, जिसमें अब भारत और कुवैत ने एक सहमति पत्र पर साइन किए हैं, जिसके तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को अब कानून के दायरे में लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अब 24 घंटे कानूनी सुविधा भी दी जाएगी। दोस्तों, इस सहमति पत्र पर साइन होने से करीब उन 10 लाख भारतीय लोगों को फायदा होगा जो अभी कुवैत में काम करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कंपनी हमारे लोगों को बहुत परेशान करती है, उन्हें कई सालों तक घर नहीं जाने देती है, समय पर सैलरी भी नहीं दी जाती है। जिसका जीता जागता उदाहरण है ये भाई, जिन्होंने कल कमेंट करके बताया था कि वो 2 साल से हाउस ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, लेकिन उसे अब घर नहीं आने दिया जा रहा है और उसे घर भेजने के बदले में उससे 6,000 रियाल भी मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी अन्य नागरिक को फेस न करनी पड़े, इसलिए सभी भारतीयों को कुवैत में कानून के दायरे में लिया जाएगा, जिससे आपको समान अधिकार प्राप्त होंगे। कुवैत के अलावा भी बाकी के देशों में भी इस तरह के कानून को लागू करने के लिए सरकार बात कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही बाकी के देशों में भी ये देखने को मिलेगा। दूसरी खबर लेते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट पर से बैन हटने से जुड़ी हुई, जहां दोस्तों अब एक और देश में जैसे ही कोरोना के केस 1 लाख से कम हुए हैं, वैसे ही दुनिया के कई देशों ने भारत के साथ फ्लाइट को ओपन करना शुरू कर दिया है, जिसमें पहले यूके, यूएसए, नीदरलैंड ने फ्लाइट को शुरू किया था, लेकिन अब जर्मनी भी भारत के साथ 1 जुलाई से अपनी सभी प्रकार की फ़्लाइट को शुरू करने जा रही है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी कई बार बताया था कि जैसे ही भारत में कोरोना के केस 1 लाख से कम हो जाएंगे, वैसे ही दूसरे देश इंडिया की फ़्लाइट पर जो बैन लगाए हुए हैं उसे हटाना शुरू कर देंगे, और अब ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और आप थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द दुनिया के बाकी के देश भी भारत के साथ अपनी सभी प्रकार की उड़ानें शुरू करने वाले हैं। लेकिन यहाँ शर्त ये रहेगी कि केस न बढ़े। अगर केस फिर से बढ़ते हैं तो फिर फ्लाइट का शुरू होना मुश्किल होगा। नेक्स्ट न्यूज़ आई है वैक्सीन पासपोर्ट से। दोस्तों, अब दुनिया के सभी देश भारत से फ़्लाइट को शुरू करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने का समर्थन कर रहे हैं, जिससे जिन भी लोगों के पास वैक्सीन पासपोर्ट होगा वो दुनिया के किसी भी देश में जा पाएंगे। और अभी अमेरिका के द्वारा इस पासपोर्ट को मंजूरी दे देने के बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जिस भी अमेरिकी नागरिक के पास वैक्सीन का पासपोर्ट होगा, यानी जिसने दोनों डोज ले ली होगी वैक्सीन की, वो यूरोप में कहीं भी आ और जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने इस वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया है और कहा है कि वैक्सीन पासपोर्ट अभी विकसित देशों में ही लागू किया जा सकता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में अभी इसका लागू हो पाना मुश्किल है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगली न्यूज़ लेते हैं सऊदी अरेबिया से, जिसमें सऊदी अरब की सरकार ने बताया है कि कोरोना वायरस को देखते हुए अब वो पूरे साल में सिर्फ 60,000 लोगों को ही हज पर आने की अनुमति देगी, और उसमें भी 18 से 65 साल तक के लोग ही हज यात्रा कर पाएंगे। सऊदी सरकार का कहना है कि वो हज पर 60,000 से अधिक लोगों के लिए प्रॉपर हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं कर सकती, इसलिए वो इस बार लिमिटेड लोगों को ही हज की अनुमति दे रही है। आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, कोरोना से पहले हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई और बहन हज यात्रा पर जाते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ में हम देखते हैं देश में कोरोना से क्या हालात हैं। भारत में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। एक और जहां कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, वहीं हर रोज़ मरने वाले लोगों की संख्या भी 3,000 से कम हो चुकी है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई के महीने में बहुत तबाही मचाई थी, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया था उस समय, अब उन राज्यों में भी संक्रमण कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर नए आंकड़ों को देखा जाए तो ये 84,000 तक पहुँच चुके हैं, जो कि पिछले 70 दिनों में सबसे कम दर्ज किए गए केस हैं। यही कारण है कि अब दुनिया के बाकी के देश भारत के साथ हवाई सफर को फिर से शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप कौन से देश में जाना चाहते हैं, तो कुल 1,500 वोट आए हैं,
जिसमें से सबसे ज़्यादा 64% लोग सऊदी अरब, 17% लोग दुबई, 7% लोग ओमान, तो वही 12% लोग ऐसे हैं जो इन 3 देशों को छोड़कर किसी अन्य देश में जाना चाहते हैं। ऐसे में आज का सवाल ये है कि मैं आपको हर रोज़ फ़्लाइट, एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ देता हूं, तो आप में से कितने साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, कितनों ने जस्ट अभी अभी सब्सक्राइब किया है और किस किस ने सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर रखा है, ये ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों को, जिसमें सबसे पहला सवाल पूछा है विपेंद्र सिंह ने कि कोवैक्सीन वाले ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। भाई, कोवैक्सीन वाले भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस वैक्सीन को लेने का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप अभी स्क्रीन पर दिख रहे देशों में ही यात्रा करोगे, क्योंकि कोवैक्सीन WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। इसलिए आप इन 9 देशों में अगर जाते हैं तो आपको क्वारंटीन में छूट मिल जाएगी, बाकी के देशों में जाने के बाद आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साईं कुमार का, जो लिखते हैं कि आफ्टर टेकिंग 2 डोज ऑफ वैक्सीन डू वी नीड टू डू COVID-19 टेस्ट फॉर दुबई बिफोर फ्लाइंग एंड आफ्टर रीचिंग दुबई। यस ब्रदर, आपने कोरोना की दोनों डोज अगर ले ली हैं तो भी आपको भारत से फ़्लाइट लेने से पहले कोविड टेस्ट करवाना होगा और दुबई में जाने के बाद भी ये टेस्ट आपको 3 बार फिर करवाना होगा। आगे ममता खाती पूछ रही हैं कि दुबई में दोनों डोज वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम लोग क्यों वेकेशन के बाद इंडिया से दुबई जॉब पर नहीं जा सकते। मिस ममता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया से दुबई जाने के लिए फ़्लाइट का ऑपरेट होना ज़रूरी है और अभी की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार UAE सरकार ने 6 जुलाई तक भारत की फ़्लाइट पर रोक लगा दी है। तो हो सकता है कि 6 जुलाई के बाद इंडिया टू दुबई डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाए। अमरजीत कुमार, प्रिया यादव, दीपक कुशवाहा, मुकेश डाकोल और विनय शर्मा ने ओमान की फ़्लाइट के बारे में पूछा है कि इंडिया से ओमान की फ़्लाइट कब शुरू होगी। दोस्तों, इंडिया टू ओमान की फ़्लाइट को फिर से शुरू करने की कोई भी डेट की घोषणा ओमानी सरकार की ओर से नहीं की गई है। इस बार ओमानी सरकार ने बस इतना ही कहा है कि भारत के साथ फ़्लाइट अगले आदेश आने तक बंद रहेगी। आगे शिवानी सिन्नू पूछ रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट अब जा सकते हैं सिंगापुर। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन पहले सभी स्टूडेंट्स को सिंगापुर गवर्नमेंट से एंट्री परमिशन लेना होगा। अगर आपको सिंगापुर सरकार एंट्री परमिशन देती है तो ही आपको भारत से फ़्लाइट लेने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आप अभी भारत से सिंगापुर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर काम की साबित रही होगी। और भी इसी तरह के फ़्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े हर प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सभी साथियों के साथ, और अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।